अगर आप साइडवेज मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो कहाँ से बहुत बड़ा बड़ा मूव आने वाला है। तो वहां पर अगर आप एंट्री लेते हो तो वहां भी आप पैसा बना सकते हो। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से बहुत बड़ा मूव आने वाला है, मतलब साइडवेज मार्केट में भी कहाँ से सपोर्ट लेवल को टच करके डायरेक्ट स्पाइक स्पाइक में ही रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस लेवल को टच करके स्पाइक स्पाइक में सपोर्ट लेवल पर आएगा। ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में इस स्ट्रेटेजी में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी होने वाला है जिसमें आपको एसएल हंटिंग भी समझ में आ जाएगा, मतलब एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट भी इसमें लगाया गया है। स्ट्रेटेजी के होने में जो साइकोलॉजी होता है, जो रीजन है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस स्ट्रेटजी को मैंने खुद एक कोर्स बाय करके सीखा हुआ है, मतलब इसके लिए मैंने पे किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, तो प्लीज इसका वैल्यू कीजिएगा। वैसे तो फ्री की चीजों को कोई वैल्यू नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसका वैल्यू करते हैं तो आप इससे बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। मतलब जितने बहुत बड़े बड़े मूव आने वाले होते हैं लगभग इसी स्ट्रेटजी की वजह से आते हैं। यह स्ट्रेटजी अगर आप सीख जाते हो तो आप बड़े से बड़े मूव को भी कैप्चर कर सकते हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होने वाली है, और ऐसी स्ट्रेटजी आपको पूरे यूट्यूब पर शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि ये पेड कोर्स में आपको दिए जाते हैं, ये आपको फ्री में कोई नहीं सिखाता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित, और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। तो अगर आपको भी स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीखना है तो आप इस चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास अभी डीमेट अकाउंट नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, वहां पर मैंने कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट्स के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल होता है और एक सपोर्ट लेवल होता है। साइडवेज मार्केट में मार्केट इसी के बीच में ट्रेवल करते रहता है, मतलब कभी रेजिस्टेंस से सपोर्ट के पास जाता है, सपोर्ट से कभी रेजिस्टेंस के पास जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ही होता है, ओके। तो इसमें हम लोग पैसा कैसे बनाएंगे? जब मार्केट अपने सपोर्ट के लेवल के पास से, मतलब जब सपोर्ट के लेवल पर आए और सीधे वहां से बाउंस बैक कर जाए, अपने रेजिस्टेंस के पास चले जाए, इस बीच में हमें कभी भी ट्रेड नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अब ट्रेड इसमें कब बनाना चाहिए, हमारा स्ट्रेटेजी कब इसमें लागू होता है? सबसे पहले एक चीज तो आप समझ लो कि हमारा स्ट्रेटेजी सिर्फ साइडवेज मार्केट में ही नहीं, ये ट्रेंडिंग मार्केट में हमारा स्ट्रेटेजी किस बेसिस पे काम करता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कोई सपोर्ट होता है मार्केट में, ठीक है, कोई मान लो सपोर्ट है या फिर कोई रेजिस्टेंस है। जब मार्केट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेक करता है तो वहां पर हमारा ये स्ट्रेटेजी लागू होता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग 1:5, 1:7, 1:8 तक का रिस्क एंड रिवॉर्ड निकाल सकते हैं। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि कोई 1 रुपए का प्रीमियम 100 बन गया, मतलब 1 रुपए का चीज 100 रुपए का हो गया। ये सारा मूव आप इस स्ट्रेटेजी की मदद से कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए इस स्ट्रेटेजी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटेजी में सिंपली क्या होता है कि मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट करते रहता है, ओके, ठीक है, करते रहता है। लेकिन जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस के लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करते हुए दिखता है, ठीक है, मतलब वहां दिखाता है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो जो हम लोगों ने रूल पहले सीखा था कि कम से कम मार्केट किसी भी जगह को 2 टाइम्स रिस्पेक्ट करता है, ओके, 2 टाइम्स रिस्पेक्ट करता है। इस सबका नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइम्स रिस्पेक्ट करता है, तो देखो इस रेजिस्टेंस को कितने बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पर एक बार दिया और यहाँ पर ये दूसरा बार आया, ठीक है। जब ये दूसरा बार आया है तो बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ पर ये रिवर्स कर जाए, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग को पहला कंफर्मेशन मिल गया, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में बात कर रखा है। आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा अटेम्प्ट है, इसलिए हमें पहले ही पता चल गया कि यहाँ पर जो है ना फेक ब्रेकआउट होने वाला है, मतलब यहाँ ब्रेकआउट वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, मार्केट वापस आने वाला है, ठीक है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज ये हो जाएगा कि यहाँ पर जैसे ही आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया जाएगा, तो यहाँ पर जो फ्रेश बायर है, सबसे पहले यहाँ पर फ्रेश बायर जो है ना, फ्रेश बायर वो एंट्री कर जाएंगे, ठीक है, वो अपना ट्रेड बना लेंगे, क्योंकि उनको दिख जाएगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है तो वो फटाफट से यहाँ पर एंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो उनका स्टॉप लॉस कहीं इधर अवेलेबल हो जाएगा, ओके। दूसरे एक ऐसे ही बायर होते हैं जो देखते हैं कि यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट है, ठीक है, तो वो फोमो में रहते हैं हमेशा कि कहीं मिस ना हो जाए, कहीं मूव मिस ना हो जाए, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मूव आने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि ये रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर अपना पहले से ही एक ट्रेड बनाकर रखते हैं, मतलब यहाँ पर पहले से ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं कि जैसे ही इस लेवल के पास मार्केट आएगा उनका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो इस पूरे राइड को राइड कर लेंगे, ऐसा उनको लगता है।
उसके बाद एक नीचे भी अपना ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं कि मतलब मार्केट अगर नीचे भी जाता है तो भी इधर हम लोग का ऑर्डर लगा हुआ रहेगा, और इनका ऑर्डर लेने के बाद ही मार्केट वापस से आता है। क्यों जाता है वो मैं बताता हूँ। तो इनका ऑर्डर मान लो यहाँ लगा हुआ है तो उनका एसएल नीचे अवेलेबल हो गया, ठीक है। मान लो ये ऊपर के लिए यहाँ पर ट्रेड लिए हुए है तो इनका भी एसएल यहाँ नीचे अवेलेबल होगा। मतलब मान लो कि ऊपर के लिए ऑर्डर प्लेस करके रखे हुए हैं कि मतलब जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उनका भी एसएल नीचे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या होगा, जो यहाँ पर पीई सेल किए होंगे नीचे जो सपोर्ट लेवल पर जो पीई सेल करके बैठे होंगे, मतलब जो सेलर होंगे उनको क्या लगेगा कि मार्केट अब अपने रेजिस्टेंस लेवल पर चला गया है, यहाँ से हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ताकि जब वापस से ये अपने सपोर्ट लेवल पर आए तो यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार सेल कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ वो अपना बाई ऑर्डर लगाएंगे और यहाँ पर फिर से सेल करने के बारे में सोचेंगे, इसलिए वो अपना पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तीसरा चीज ये हो गया, ये सबका नोट्स बनाते चलेगा, ठीक है। और चौथा चीज यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो सी जो मतलब सी को सेल करके बैठे हुए वो लोग यहाँ पर पैनिक में आ जाएंगे, ठीक है। अब वो यहाँ पर पैनिक में आ जाएंगे इसलिए वो अपना पोजीशन स्क्वायर अप करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद से यहाँ से ऊपर अगर जाएगा मतलब सी बढ़ेगा तो जो सेलर है उनको नुकसान होने लगेगा, इसलिए वो लोग पैनिक में आ जाएंगे। तो इन चारों वजह से यहाँ पर क्या होगा कि फोमो क्रिएट हो जाएगा। और एक चीज तो आपको पता ही होगा, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा एसएल होता है। तो अब बताइए कि एसएल किस साइड है, तो एसएल आपको नीचे के साइड मिलेगा। तो जब एसएल नीचे के साइड है तो मार्केट ऊपर के साइड क्यों जाएगा। तो आपके मन में यहाँ पर एक और सवाल भी आ रहा होगा कि जब मार्केट नीचे ही हमेशा आता है तो फिर मार्केट को मूव कैसे ऊपर आएगा, ऊपर मूव आएगा कैसे। जब हम बार बार हम लोग यही सोचेंगे कि नीचे एसएल अवेलेबल हो गया तो मार्केट में मूव आएगा कैसे। तो मार्केट में मूव पैनिक क्रिएट करने के बाद आता है। जैसे ही मार्केट में यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है तो सारे लोग इधर एंट्री कर लेंगे, मतलब सब लोग सी को बाई करेंगे या फिर पी को सेल करेंगे, इसलिए सबका एसएल जो है ना इस साइड में अवेलेबल हो जाएगा। तो उसके बाद स्पाइक स्पाइक में ही मार्केट अपने सपोर्ट के लेवल तक आ जाएगा। यहां तक आप सबसे पहले ट्रेड बना सकते हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को भी तोड़ दे और वहां से भी और नीचे चला जाए, मतलब वहां से बहुत अच्छा मूव दे दे। क्यों, क्योंकि सारे लोगों का एसएल इधर अवेलेबल होगा। तो जहां तक एसएल अवेलेबल होगा या वहां तक मार्केट आसानी से जा सकता है, या फिर अब उधर की तरफ और भी ज्यादा सेलर बढ़ जाते हैं, मतलब बी साइड में और भी ज्यादा सेल कर दिया जाता है तो और ज्यादा चांस है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब हीरो जीरो यही बन जाए, आपका हीरो जीरो ट्रेड यही बन जाए। हम लोगों ने जो ये चार चीजें बताई इन चारों का आप नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटेजी इन्हीं चारों चीजों से ही चलता है, मतलब सबका स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो गया, अब सबका स्टॉप लॉस एक बार में हंट कर देगा और आप यहाँ पर अपना पैसा बना सकते हो, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाए तो यहाँ पर इतना जल्दी हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो अब हमें ट्रेड कब लेना चाहिए मार्केट में जब ऐसा हो, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि जब यहाँ पर मार्केट में पैनिक क्रिएट हो, जब सब लोग यहाँ पर पैनिक में आ जाए तो यहाँ पर हमें नीचे का ट्रेड लेना चाहिए, ऊपर का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो उसमें और भी ज्यादा कंफर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पर एक रेड कैंडल भी देख सकते हैं, मतलब रेड कैंडल बने उसका लो ब्रेक हो तब हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और अगले सपोर्ट के लेवल तक अपना ट्रेड एंजॉय कर सकते हैं, ओके। और उसके नीचे भी अगर ब्रेक करता है स्पाइक स्पाइक में तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते उसे एंजॉय कर सकते हैं। तब इसके बाद मैं अब ये बताता हूँ कि ब्रेकआउट होता कब। देखो ब्रेकआउट उस समय होता है जब मान लो यहाँ से पैनिक क्रिएट हो गया, यहाँ पर मान लो यहाँ पर पैनिक क्रिएट हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे चला। अब जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो ये देखो यहाँ पर मार्केट कहीं ऊपर से आया होगा तो यहाँ पे पहला अटेम्प्ट हो गया, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट दिखाया, फिर ये दूसरा अटेम्प्ट हो गया और ये इसका तीसरा अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके पीछे एक और रीजन है कि यहाँ पर पैनिक में आ गए होंगे बहुत लोग, सबका स्टॉप लॉस भी नीचे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये रीजन हो गया यहाँ पर ब्रेकआउट देने का। लेकिन अब यहाँ डायरेक्टली मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता है, कई बार ऐसा करता है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर आकर यही कॉन्सोलिडेट करने लगता है, ठीक है, कॉन्सोलिडेट करने लगता है। अब यहाँ पर क्या लोग समझते हैं, जो लोग यहाँ पर मान लो ट्रेड लिए भी है नीचे के लिए, अब यहाँ पर सोचते हैं कि अगर मार्केट को जाना होता तो स्पाइक स्पाइक में निकल जाता, लेकिन मार्केट यहाँ घूमने लगा, इसका मतलब यहाँ पर जो सेलर लोग हैं वो बहुत वीक पड़ गए हैं, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये सभी लोग सोचेंगे।
अब यहाँ पर जहाँ सब लोग सोच रहे हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होता तो वो स्पाइक स्पाइक में निकल जाता, वहीं पर आपको ये सोचना है कि अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक करना होता, वापस रेजिस्टेंस के लेवल पे पास जाना होता, तो वो यहाँ बैठने का मौका नहीं देता। किसी को ये नहीं कहता कि आओ मैं ऊपर जाने वाला हूँ, बैठो जल्दी जल्दी बैठो मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करता। यहाँ से डायरेक्टली आता और यहाँ से चुपचाप निकल जाता। लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर बायर लोग को मौका दे रहा है कि आओ बैठो मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ, इसका मतलब कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। इसलिए हमें यहाँ पर सतर्क हो जाना है और भी ज्यादा, और वेट करना है कि इसका ब्रेकआउट कब। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा वहां हमें अपना एंट्री बना लेना है, क्योंकि ये अब रियल ब्रेकआउट होगा। यहाँ पर कंसोलिडेट कर लिया ना यहाँ पर कुछ देर, तो यहाँ पर रियल ब्रेकआउट होगा। एक केस ये भी बन सकता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली भी निकल जाए। अगर बहुत ज्यादा सेलर हावी होंगे तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली भी निकल सकता है, लेकिन अगर उतने ज्यादा हावी नहीं होंगे तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा कि सारे बायर्स को बुलाएगा, बैठाएगा और अपना एसएल नीचे और ज्यादा अवेलेबल करवाएगा। मतलब यहाँ पर नए नए फ्रेश बायर भी और ज्यादा आ जाएंगे, जिससे उनका एसएल कहीं इधर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जब नीचे एसएल अवेलेबल हो जाएगा तो उसके बाद मार्केट और भी ज्यादा तेजी से यहाँ से फॉल कर सकता है। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पर और क्या होता है ये बताता हूँ। यहाँ पर एक चीज और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको दिखाए बहुत अच्छा रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पर रैंडमली बहुत सारे जो सेलर हैं या फिर जो पुट बायर हैं वो घुस जाएंगे, मतलब फोमो में आकर के अरे यार बहुत तेजी से मार्केट नीचे जा रहा है, फटाफट से एंट्री बना लेता हूँ नहीं तो ट्रेड मिस हो जाएगा, मतलब फोमो में ट्रेड ले लेंगे। मान लो कहीं यहाँ पर उन्होंने एंट्री बनाई, वो फटाफट सोचेंगे कि मैं अपना एसएल भी लगा लेता हूँ, वो लोग अपना एसएल इधर कहीं लगा लेंगे जल्दीबाजी में। वो देखेंगे नहीं कि हम लोग कहाँ ऐसे लगाना है, या फिर ये सब सोचेंगे ही नहीं कि कहाँ ऐसे लगाना है, वो सोचेंगे कहीं भी ऐसे लगा देते हैं। अब देखो मार्केट में इधर तो अवेलेबल है एसएल, ठीक है, नीचे तो अवेलेबल है मार्केट में एसएल, लेकिन अब यहाँ भी एसएल अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर लोग दो चीजें सोच सकते हैं। पहला तो जो मैंने यहाँ पर अभी पैनिक पॉइंट वाला समझाया, तो वो सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पैनिक पॉइंट पर मैंने समझाया था ना, ये चीज सोचकर यहाँ पर और ट्रेड ले लेंगे, चलो यहाँ पर पैनिक पॉइंट बन चुका है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला, तो फटाफट से वो भी अपना ट्रेड ले लेंगे, जिससे और ज्यादा नीचे एसएल अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर देखो और भी ज्यादा एसएल अवेलेबल है। ठीक है, तो इन सब का एसएल हिट करने के लिए मार्केट अपने सपोर्ट के लेवल तक जा सकता है, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका होगा। मार्केट यहाँ से नीचे आ गया तब ये रेजिस्टेंस बन गया ना, तो अपने रेजिस्टेंस के लेवल तक जा सकता है मार्केट, और वापस यहाँ से नीचे आएगा। वापस यहाँ से नीचे क्यों आएगा, तो वापस यहाँ से नीचे इसलिए आएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीटेस्ट पर ट्रेड लेते हैं, या फिर यहाँ पर ट्रेड अगर छूट गया होगा, यहाँ पर कहीं उनका ट्रेड छूट गया होगा, तो वो लोग अभी अपना ऑर्डर लगाकर बैठे हुए होंगे, तो उनका ऑर्डर लेने के लिए, मतलब ऑर्डर प्लेस करने के लिए मार्केट यहाँ पर वापस जा सकता है। और जैसे ही वो अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लेवल पर आएगा, आप इसे लेवल ही समझो, देखो यही चीज अभी सपोर्ट था और यही चीज अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो इसे आप लेवल समझो। इस लेवल के पास जैसे ही मार्केट आएगा इस लेवल के पास, तो यहाँ से मार्केट में और भी ज्यादा जो सेलर है ना, जो छूट गए थे, वो भी बैठ जाएंगे। इस वजह से मार्केट यहीं से घूम जाएगा, अब यहाँ पर नीचे घूम जाएगा, अब यहाँ से फटाफट से मार्केट चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एसएल अवेलेबल हो चुके होंगे। पहला तो ये जब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, तो ये सारे जो बायर आए थे नए ऊपर के लिए, ये लोग अपना एसएल नीचे लगा दिए होंगे। दूसरा ये जो रिटेस्ट लेने के लिए गया था, यहाँ पर गलत फहमी हो गया सभी लोगों के मन में कि यहाँ पर तो अब बाइंग आने वाला है, तो वो लोग भी इसमें एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नीचे बहुत सारा एसएल अवेलेबल हो जाएगा, और उसके बाद मार्केट स्पाइक में ही नीचे की तरफ निकल जाएगा, ऐसे ही दम स्पाइक में नीचे की तरफ निकल जाएगा। अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बता रखा है, कि अगर एक कैंडल दूसरे कैंडल के नीचे जाए क्लोज हो जाता है, तो आप इसके लो के पास अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से आप लंबा लंबा मूव भी कैप्चर कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो एक तो आपको मैं एक बोनस भी देना चाहता हूं। देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक पैनिक पॉइंट क्रिएट हुआ था, ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से बाहर निकला था, उसके बाद फिर नीचे आ गया था। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट में जितना बड़ा कैंडल यहाँ बाहर निकले ना, उतना हम लोग के लिए अच्छा है।
सबसे पहले हमें रैंडम एंट्री तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसे हंट हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यू टर्न ले ले, ठीक है, मतलब जहां से ऊपर जा रहा था यहाँ से नीचे आ जाए। तो यहाँ पर जितना बड़ा कैंडल दिखाया जाएगा, जितना बड़ा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ दिखाया जाएगा, उतना ज्यादा अच्छा है। देखो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा, बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या समझा रखा है कि जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक कैंडल को नहीं समझना चाहिए। वो कैंडल क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो आप बिल्कुल भी बनते समय डिसाइड नहीं कर सकते। जब वो कैंडल क्लोज हो जाए तब जाकर हमें समझना चाहिए। तो अगर ये कैंडल पूरी तरह से ग्रीन में ही क्लोज हो जाता है, यहाँ पर आके क्लोज हो जाता है, तब आप रीटेस्ट पर या फिर इसके हाई को ब्रेक करके कोई अगर कैंडल अच्छा से ग्रीन कैंडल बने तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर ये कैंडल पूरी तरह से ग्रीन बने ही ना, मतलब आपको बनते हुए दिखे ग्रीन और उसी समय का अंतराल है, मान लो 5 मिनट का कैंडल है, तो 5 मिनट के अंदर ही वो वापस आ जाए, नीचे आ जाए, तो वो कुछ इस तरह का कैंडल बन जाएगा। या फिर कुछ इस तरह का, मतलब जहां से चला था वहीं पर आकर रुक गया तो कुछ इस तरह का कैंडल बन जाएगा, मतलब डोजी बन जाएगा या फिर इन्वर्टर हैमर बन जाएगा। अब जैसे आपको ये दिख जाएगा कि डोजी या फिर इन्वर्टर हैमर बन गया, तो अब आपको और कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, अब यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि डोजी या फिर हैमर उसी समय बनता है जब मार्केट जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उधर से बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिलता है, तभी जाकर हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि उधर मार्केट नहीं जाएगा। अब ये वीक जितना लंबा बने, ये जो वीक आपको दिख रहा है, ये वीक जितना लंबा बने उतना ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है कि उतना ज्यादा तेजी से मार्केट स्पाइक में ही इस साइड में, मतलब अपने अपोजिट साइड में निकल जाएगा। तो ये हमारा एक बोनस हो गया आपके लिए कि अगर मार्केट में ऊपर की साइड वीक दिखा तो समझ लो ऊपर की साइड मार्केट नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, अब डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री नहीं करना है, यहाँ पर भी कंफर्मेशन के बाद ही, मतलब अगला कैंडल रेड बनना चाहिए, इस हैमर का लो ब्रेक होना चाहिए, तब आप कहीं यहाँ पर जाके एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो हमेशा कंफर्मेशन का वेट बिल्कुल करना है, फोमो में आकर कभी भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप फोमो में ट्रेड करते हो तो आपका लॉस बिल्कुल हो सकता है। चलिए आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हो, मार्केट यहाँ से ऊपर आया, उसके बाद फिर से थोड़ा नीचे आया, फिर से थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर यहाँ पर आया, ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे गया, फिर से नीचे आया, ये सेकेंड अटेम्प्ट था। अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक मारूबुजू कैंडल दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल में क्या दिख रहा होगा, एक बहुत अच्छा सा मारूबुजू कैंडल। तो जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट यहीं पर लागू होता है कि सबसे पहले ये बहुत अच्छा सा बियरिश मारूबुजू कैंडल देखकर बहुत लोग नीचे का ट्रेड ले लेंगे, जिनका एसएल ऊपर की तरफ अवेलेबल हो जाएगा, ओके। कुछ लोग यहाँ पर जो सी साइड के हैं, सी साइड के जो सेलर हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद जो पी के सेलर हैं ये भी पैनिक में आ जाएंगे, तो वो भी अपना ट्रेड स्क्वायर अप करेंगे। और उसके बाद चौथा चीज क्या हो जाएगा, तो जो लोगों ने अपना पोजीशन पहले से यहाँ ऑर्डर प्लेस करके रखा है कि मार्केट जैसे ही यहाँ पर आएगा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उनका भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो उनका भी एसएल इधर अवेलेबल हो गया। उसके बाद देखिए कितना तेजी से मार्केट में मूवमेंट आया है, और मार्केट में मूवमेंट इतना तेजी से आया है कि उसने अपने रेजिस्टेंस का लेवल को भी तोड़ दिया और ऊपर जाके एक वीक बना दिया। अब यहाँ पर देखो, ऊपर जाकर एक वीक बना दिया, ठीक है, और जैसे ही वीक बना वहीं पर मार्केट रुक गया। तो ये भी आप कर सकते हो, जैसे ही आपको वीक दिखे तो आप यहाँ पर अपना ऐसे लगाए हुए रहोगे, जैसे ही वीक दिखे तो आप यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जिट कर दोगे, आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, ठीक है। तो वीक का भी इंपॉर्टेंस आपको इसी एग्जाम्पल में दिख गया। वही एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देखिए पैनिक पॉइंट क्रिएट किया गया और उसके बाद बहुत तेजी से सेलिंग आया और अपने सपोर्ट के लेवल को भी ब्रेक कर गया, ठीक है। एक चीज ये भी हमेशा याद रखना, प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट कभी भी वहां से बाउंस बैक कर सकता है, ओके, आपने वापस लेवल के पास आ सकता है। तो इसलिए आप स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं इस स्ट्रेटजी को मार्केट में बैक टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक। तो अब हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पर इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके देखते हैं। रेंडमली हम लोग एक साइडवेज जोन खोजते हैं, जैसे आप वो यहाँ पर दिख रहा होगा एक साइडवेज जोन, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना लूँ क्या? ओके, रेक्टेंगल ही बना लेता हूँ। जब मार्केट यहाँ से ऊपर आया होगा तो यहाँ हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया, ठीक है। मार्केट जब यहाँ ऊपर आया होगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। ओके, अब मार्केट में सपोर्ट का लेवल कहाँ होगा? तो जब मार्केट ने पहली बार कहीं सपोर्ट लिया होगा, तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक जोन बना लिया हम लोग। अब ये रेक्टेंगल क्यों बना है? क्योंकि मार्केट हमेशा एक जोन, मतलब मार्केट में हमेशा एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट का जोन होता है, कोई एक लाइन नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक जोन बना लिया, ठीक है। अब आप देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से ऊपर आया, पहली बार मार्केट ने नीचे यहाँ पर सपोर्ट बनाया, एक बार हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, ऊपर गया, यहाँ पर एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, यहाँ पर एक लिख दिया था, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट ऊपर का भी हो गया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल के पास आया तो यहाँ पर इसका सेकंड अटेम्प्ट हो गया सपोर्ट के पास, और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर पैनिक क्रिएट करने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाएंगे। अब क्यों ट्रेड नहीं बनाएंगे वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी जाके एक बार पैनिक क्रिएट किया। अब जो यहाँ पर पैनिक क्रिएट किया और यहाँ पर जो पैनिक क्रिएट किया, इसमें क्या अंतर है वो मैं आपको बताने का और समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे आप इससे ध्यान से देखो, जब यहाँ पर पैनिक क्रिएट किया तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसमें वीक है, देखो यहाँ वीक है। और मैंने आपको पहले ही क्या बताया है कि जैसे ही मार्केट, मतलब जैसे ही एक ब्रेकआउट कैंडल में आपको वीक देखे तो उसमें हमें एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। और आप ये भी देखो कि ये कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होगा, ठीक है। जब इनको पता होगा तो सारे लोग जो है इसमें एंट्री करेंगे ही नहीं, मतलब फुल कंफर्मेशन सबको मिलेगा नहीं, तो सब लोग यहाँ एंट्री करेंगे नहीं। तो यहाँ एंट्री क्यों नहीं करेंगे? तो बस ये हमारा समझ में आ गया कि इस कैंडल में वीक है, इसलिए सब लोग को पता चल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर मार्केट नीचे नहीं जाने वाला, ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे ये डिलीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा सा एक बुलिश मारूबुजू कैंडल बनाया गया है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल देखो, इस कैंडल में वीक है ही नहीं, एकदम हल्का सा नीचे की तरफ है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जब थोड़ा सा वीक दिखे तो समझ लो कि कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा वीक है तो चलता है उतना। ये बहुत अच्छा सा एक बुलिश मारूबुजू कैंडल बना दिया गया। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पैनिक क्रिएट किया गया। अब यहाँ पर होगा यही कि मतलब बुलिश कैंडल को देखकर सभी लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड बना लेंगे, फटाफट से सबका एसएल नीचे की तरफ अवेलेबल हो जाएगा। तो ये इतना अच्छा बुलिश कैंडल बना, तब हमें पता चला कि यहाँ पर पैनिक पॉइंट बना। लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा था कि उतना अच्छा बेरिश मारूबुजू कैंडल नहीं बना था, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है, मतलब ये दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, पर बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एसएल नीचे अवेलेबल हो चुका रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ सकते हो कि मार्केट जब अपने रेंज के पास, ये जो रेंज है इसके पास क्लोजिंग दे देता है, तो भी हमें वहाँ पर एंट्री नहीं बनाना चाहिए, या फिर एंट्री बनाना भी चाहिए तो अगला कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर दे, मतलब इस हाई को ब्रेक करके ऊपर कहीं क्लोज करे, तब इस कैंडल में जाके हमें एंट्री कहीं यहाँ बनाना चाहिए। और स्टॉप लॉस अपना इस रेजिस्टेंस के लेवल, जो कि अब सपोर्ट का लेवल बन जाएगा, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के हमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो है एक पैनिक पॉइंट क्रिएट हुआ। यहाँ पर अगर हम लोग अब नीचे का ट्रेड लेते हैं, मतलब जब यहाँ पर सब लोग ऊपर का ट्रेड लेगा, तो उस समय अगर हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे तो देखो एक ही कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना हमें, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, उसके बाद फिर बहुत तेजी से नीचे फॉल आ गया। क्यों आया? एक तो ये पैनिक पॉइंट की वजह से बहुत सारे लोगों का एसएल नीचे अवेलेबल हो गया है, इसलिए ये पैनिक पॉइंट की वजह से मार्केट नीचे चला गया। और दूसरा क्या, दूसरा इस चीज़ को पता कैसे कर सकते हो आप, तो आप फिबोनाची लगा सकते हो। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कहीं 0.5 या फिर 0.6 का लेवल है, ठीक है। तो अगर आपको फिबोनाची के बारे में पता है तो आप यहाँ पर फिबोनाची लगा के देख सकते हो। नहीं पता है तो आने वाले वीडियोस में मैं फिबोनाची के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, जिसमें आपको बता दूंगा फिबोनाची का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही 0.5 लेवल के पास आया, उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छा सा आप रेड कैंडल देखकर यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, और उसके बाद आप मूव देख सकते हो कितना अच्छा मिला है।
उसके बाद लगातार मार्केट अभी नीचे ही जा रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैंने एक और देता हूँ, जैसे साइकोलॉजिकल नंबर वाला एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था ना कि मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास पैनिक क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ 22,500 का लेवल है। ओके, यहाँ पर एक अच्छा स्मूथ देखते हैं, देखो यहाँ पर जैसे हम लोगों को पता ही है कि साइकोलॉजिकल नंबर भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। देखो यहाँ मार्केट बहुत अच्छा बुलिश था, ठीक है, मार्केट बहुत अच्छा बुलिश था और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर बना और साइकोलॉजिकल नंबर के पास जैसे ही मार्केट ने यहाँ टच किया, यहाँ पर पैनिक क्रिएट किया, सबको यहाँ पर लगा कि अरे यार मार्केट यहाँ से तो इतना ज़्यादा बुलिश है, कैसे यहाँ से घूम सकता है। और उसके बाद जो लोग ट्रेड नहीं भी लिए होंगे वो भी सोचेंगे कि साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट हो चुका है, चलो फटाफट से ट्रेड बना लेते हैं, क्योंकि मार्केट लगातार पहले से देखो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसलिए नीचे का कोई सोचेगा नहीं। और फटाफट से जैसे ही सब लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ ऐसे अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद देखो इतना बुलिश मार्केट में, जो मार्केट यहाँ हायर हाई बनाते हुए बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, साइकोलॉजिकल नंबर को जैसे ही पैनिक में आया, उसके बाद देखो मार्केट में नीचे की तरफ कितना तेजी से मूवमेंट आया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और भी एग्जांपल अगर देखना चाहते हो तो आप यहाँ भी देख सकते हो, ये भी साइडवेज मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक रेंज बना देता हूँ। मार्केट देखो इस रेंज में दिन भर ट्रेवल किया, ठीक है। उसके बाद शाम में कहीं 3 बजे के आसपास का है, शायद ये 3 बजे के आसपास का ही होगा, 3 बजे ही मूवमेंट आता है, 3:05, ठीक है। 3:05-10 में एक मूवमेंट यहाँ पर आया है और उसके बाद देखो अगला दिन से ही कितना ज़्यादा बुलिश हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी पैनिक क्रिएट करने का कोशिश किया गया है। मार्केट जब तक रेंज में था तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मार्केट में अभी ऐसे अवेलेबल पूरी तरह से नहीं हुए थे। मार्केट ने नीचे दिखा दिया, ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर भी आप देख लो, अब यहाँ पर भी आप देख लो कि यहाँ पर बेयरिश मारी हुई दिखाया गया और उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से सभी लोग मतलब नीचे का ट्रेड लिए होंगे ब्रेकआउट समझ के, लेकिन मार्केट ने सबका एसएल एक ही बार में हिट कर दिया और देखो कितना लंबा मूव दिया, ठीक है। आप देख ही पा रहे होगे कि इतना लंबा मूव मार्केट ने दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी पैनिक क्रिएट किया गया। इसके बाद और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ भी देखो हमें साइडवेज दिख रहा है, साइडवेज मार्केट यहाँ भी दिख रहा है हमें, तो यहाँ भी एक जोन बनाते हैं हम। यहाँ पर हमारा एक जोन बन गया, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, देखो मार्केट एक जोन में चल रहा था, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक बार नीचे की तरफ गया, बहुत देर तक नीचे में सस्टेन भी किया, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को बताया गया कि मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, फटाफट से नीचे का ट्रेड लो ट्रेड लो ट्रेड लो। सब लोग का स्टॉप लॉस इधर अवेलेबल हुआ, एक बार में स्टॉप लॉस एंड। फिर थोड़ा सा मार्केट ने रीटेस्ट किया, अगला दिन ही देखो गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद देखते जाओ पूरी तरह से ट्रेंड ही चेंज हो गया। मतलब जो यह डाउन ट्रेंड बन रहा था ना, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई बन रहा था, वो अब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो में कन्वर्ट। तो इस स्ट्रेटजी को समझाने के लिए मैंने 4 एग्जांपल दे दिए। इस तरह से आप और भी बैक टेस्ट कर सकते हो पीछे जाकर। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए उन लोगों के जो लोग स्टॉक मार्केट बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। थैंक यू।